सभी का हमारे चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ। कक्षा 10 का आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिस तरह का पेपर आपको आना है उसी तरह का पेपर मैं यहाँ आपको बताऊँगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या हमें करना है, किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। और अगर आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 70 में 70 नंबर सिक्योर हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और एक एक चीज़ को समझिए कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है ए, ये रीडिंग का है। दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी निम्नलिखित जो गद्यांश दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें अनसीन पैसेज आपको दिया रहेगा, उसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा से पैसेज पढ़ना है और आपको देखना है कि इसके आंसर कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि इसी पैसेज में दिए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, ये सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे दिया है व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ये क्वेश्चन जो पहला रहेगा इसका आंसर आपको इसी मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो दिया रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस डिस्ट्रॉय। यानी ऐसा शब्द इस पैसेज में तुम्हें ढूंढना है जिसका मीनिंग जो है डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से कर लेना है। इसी के साथ जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, चौथे क्वेश्चन में यानी ये सिनोनिम्स का है। तीसरा क्वेश्चन ये सिनोनिम्स का है। ठीक है, सिनोनिम्स इसका जो डिस्ट्रॉय है या कोई भी मीनिंग दे देगा, इसका सिनोनिम्स आपको देखना है कि कौन सा है, इसमें कौन सा वर्ड आया है जो कि इसका सिनोनिम्स है। डी जो इसका दिया है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। ये चौथा क्वेश्चन आएगा, आपको अपोजिट मीनिंग का रहेगा यानी एंटोनिम्स का रहेगा। ठीक है, जो कि आपको अलग से भी लिख सकते हो, अगर इसमें मिल जाए तो इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है। पहले क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन रहेंगे वो 3-3 नंबर के रहेंगे और बाकी के दो जो शेष रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सेक्शन बी है राइटिंग का। इसमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन दिया रहेगा यानी दूसरा क्वेश्चन रहेगा पेपर का, वो दिया रहेगा राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। यानी आपको एक लेटर लिखने के लिए कहेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। या फिर और में दिया रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। यानी या तो ये आएगा पर्सनल लेटर लिखने के लिए या फिर आप इसमें से ऑफिशियल लेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जो होता है एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक करना है आपको। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन जो है राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 से 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। ये क्या रहेगा, आपको हिंट्स दी हुई है नीचे, इसी के अकॉर्डिंग आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल यानी रिपोर्ट यानी लेख, आर्टिकल रिपोर्ट यानी लेख लिखना होगा। एक छोटा सा 70 से 80 शब्दों का एक लेख आपको लिखना है जिसकी हिंट्स दी हुई हैं। यानी निबंध टाइप का ही होता है, जैसा निबंध अपन को करना है उसी तरह से ये भी है। दिया है जैसे डेकोरेशंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथेम, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। ये हिंट्स दी हुई हैं। या फिर इसमें दूसरा दिया रहेगा राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। या फिर दूसरा दिया रहेगा, इसमें दो दिए रहेंगे, विकल्प में भी एक आएगा, दोनों में से एक करना है। और में दिया है ये कर सकते हो या पहले वाला जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा दिया हुआ है इंट्रोडक्शन कीप्स आउट बॉडी एक्टिव। इस तरह से ये जो दिए हुए हैं हिंट्स दी हुई हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपको पूरा का जो पूरा आर्टिकल है या निबंध है या लेख है, रिपोर्ट है, वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गए। अगला चौथा क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन हो गया, अगला चौथा क्वेश्चन है सेक्शन सी होता है, ग्रामर का होता है। तो इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला दिया है ये जो दिया रहेगा द यंग बॉय रेन अवे आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। इस तरह का एक सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें से हमें एडजेक्टिव यानी विशेषण सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा विशेषण इसमें दिया हुआ है। दूसरा है रामू वाज वेरी लेबरियस आइडेंटिफाइड द वर्ब। इसमें वर्ब छांटनी पड़ेगी कि वर्ब कौन सी है यानी क्रिया कौन सी है। अगले में सी जो दिया हुआ है नाउन, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज है, यानी नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो है इसकी नाउन फॉर्म हमें बतानी कि नाउन फॉर्म क्या है, तो ये हमें करना पड़ेगा। अगला डी है ही इज एगर और खालिस्तान दिया है नो हिज रिजल्ट
इसमें हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इसमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे, इसमें से हमें सही विकल्प जो होगा वो छांटना होगा। ई रहेगा इसका, सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका टेंस परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो टेंस में जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो बदलनी होती हैं, और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब को भी, मुख्य क्रिया को भी बदलना होता है, तो इसको हम बदल देंगे। ठीक है, इसी तरह से 5वां क्वेश्चन रहेगा, चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में दिया हुआ है कि क्या करना है। जैसे पहला दिया हुआ, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है इसको। अगला है, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना होता है। और अगला सी दिया हुआ है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, यहाँ पे हमें पंक्चुएशन करना है। ये सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस जैसे रीता सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, यहाँ नोट दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह का रहेगा, इसको हमें पंक्चुएशन करना होगा। अगला दिया है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, इन शब्दों को हमें रीऑर्डर करना होगा, मतलब सही क्रम से लगाना होगा। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर कॉम्प्लीमेंट है, इस तरह से हमें शब्दों को सेट करना होगा। ठीक है, अगला है, ई जो दिया रहेगा, इसमें स्पेलिंग दी रहेगी, स्पेलिंग को हमें कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो दिए इस तरह से पूछेगा। 6वां क्वेश्चन में ट्रांसलेशन करना होता है, जो कि 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, और फिर इसका आंसर देने के लिए आपको ट्रांसलेशन करना है। अगला डी सेक्शन जो आता है, सेक्शन डी लिटरेचर का होता है, यानी ये बुक का है आपका, जो आपने लेसन पढ़े हैं। 7वां क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन था, पहला जो था अनसीन पैसेज का था, लेकिन ये आपकी बुक का रहेगा। ठीक है, तो आपको पैसेज को पढ़ना है, इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों के आंसर लिखने, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको एक सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी किताब का दिया हुआ है, आपकी जो प्रोज है प्रोज का दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, ये आपके 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन टोटल ये आएगा। 10वें क्वेश्चन में आपको मैचिंग आएगी, मैचिंग में लिस्ट ए में कुछ मीनिंग्स दी होंगी, कुछ लिस्ट बी में, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसका आपको मैचिंग करनी होगी। मैचिंग में आपको क्या करना है, लिस्ट ए का जो मैच कर रहा है बी से, उसके सामने आपको लिख देना है आंसर में। ठीक है, 11वां क्वेश्चन जो दिया रहेगा, 11वां क्वेश्चन में पोएट्री की 4 लाइनें दी रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन वो करने होंगे। तो दिया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी निम्नलिखित जो दिया हुआ पंक्ति दी हुई है, इनको पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। दूसरा है, पॉइंट आउट द रिदमिंग वर्ड इन द स्टैंजा, रिदमिंग वर्ड क्या होते हैं, जो लय शब्द, लय बनती है, जो शब्दों की तुकबंदी होती है लास्ट में, उनको, जैसे ग्रास का पास, ये होते हैं रिदमिंग वर्ड, तो रिदमिंग वर्ड आपको छांटने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉलोइंग पोएम्स, यानी निम्नलिखित जो पोएम दी हुई है इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, या फिर आपकी जो किताब में कविताएं दी हुई हैं, पोएम्स दी हुई हैं, उनमें से आपको 4 लाइन की एक कविता लिखनी है। 13वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 13वें क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इनमें से किसी 2 का आंसर लिखना है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। 14वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 14वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये शॉर्ट स्टोरी से रहेंगे दोनों, 13 और 14वें नंबर का। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, और ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 5वें क्वेश्चन में आपको पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स रहेंगे, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1-1 नंबर के दोनों क्वेश्चन होंगे, टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, और इसके बी में, 15वें के बी में भी दिया रहेगा, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, वो हमें छांटना होगा। इसी तरह से दूसरा इसका जो क्वेश्चन आएगा,
इसमें भी दिया रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे, तो 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है वो हमें इस क्वेश्चन के आगे लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। और यदि आप इस तरह की तैयारी करते हैं, इस तरह से पेपर को सॉल्व करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 70 में 70 नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।